गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को ड्रिल बीट के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि हमारा फिटर वर्कशॉप में बहुत ही अहम टूल्स में आता है। ड्रिल बीट एक कटिंग टूल्स है जिसको हम लोग जॉब में या किसी मेटल में ड्रिल होल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक ड्रिल बिट देख लेंगे। ये देखिए, ये एक ड्रिल बिट है, ठीक है। तो अब ये कौन सा ड्रिल बिट है? तो ये स्ट्रेट सैंक फ्लूटेड ड्रिल है। अब स्ट्रेट सैंक फ्लूटेड ड्रिल, तो अब इसको कैसे पहचानेंगे? तो ये जो ऊपर वाला भाग है, ये देखिए बराबर है, ठीक है, पैरेलल है दोनों साइड। तो ये सैंक कहलाता है, ठीक है। तो ये सैंक है, जो ये स्ट्रेट है, इसलिए ये स्ट्रेट सैंक हो गया। और फिर फ्लूटेड, अब ये देखिए यहाँ फ्लूट्स बना हुआ है, ठीक है, गोल से ये कटा हुआ है, तो ये फ्लूट्स हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेट सैंक फ्लूटेड ड्रिल, जिसका हम लोग फिटर वर्कशॉप में प्रायः हम लोग यूज़ करते हैं। और जैसे और भी होता है, जैसे फ्लैट ड्रिल होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। फ्लैट ड्रिल प्रायः लकड़ी के वर्कशॉप में यूज़ होता है, कारपेंटर सब वो लोग यूज़ करता है, ठीक है, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फ्लैट रहता है, उसमें क्या होता है कि जब लकड़ी तो कट गया, लेकिन वो चिप्स जो बुरादा कटता है वो बाहर ऑटोमेटिकली नहीं निकल पाता है, ठीक है। उसको निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होता है कि फ्लैट ड्रिल को फिर से बाहर निकालना होता है, इसके बाद उसका जो चिप्स है उसको फिर निकालना होगा। इसमें हम लोग को क्या होता है कि टाइम वेस्ट होता है, तो हम लोग आजकल यूज़ करते हैं फ्लूटेड ड्रिल। इसमें फ़ायदा क्या है इसको यूज़ करने का? इसमें ये फ़ायदा है कि जब हम मेटल में ड्रिल करते हैं तो इसका कटिंग पॉइंट ज़्यादा गर्म ना हो, और जो कटिंग पॉइंट है वो तेज धार का बना रहे, तो इसलिए हम लोग इसमें कूलेंट का यूज़ करते हैं। तो जब हम लोग कूलेंट का यूज़ करते हैं तो इसमें देखिए फ्लूट्स के द्वारा कूलेंट आसानी से पॉइंट तक पहुंच जाता है, जिससे काटने में मेटल को आसानी होती है, ठीक है। और जब हम लोग काट रहे हैं तो चिप्स भी निकलता है, तो उससे क्या होता है कि ये फ्लूट के द्वारा ही वो बाहर निकल जाता है। हम लोग को बाहर करने की आवश्यकता नहीं होती, हम लोग ड्रिल करते हुए जाते हैं और चिप्स अपने आप बाहर आ जाते हैं। और इसमें क्या होता है, जब हमारा कूलेंट कटिंग एज तक पहुंच रहा है तो हम लोग मशीन को अधिक स्पीड में भी चला सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ स्ट्रेट सैंक। अब हम लोग देखेंगे उसी में टेपर सैंक। तो यहाँ देखिए, ये जो ड्रिल बिट है इसमें सैंक जो है ये टेपर में है, ये मोस्ट टेपर में बना हुआ है, ठीक है। हालांकि ये 25 mm का ड्रिल बिट है, ठीक है। अब हम लोग इस ड्रिल बिट का पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो ये सबसे पहले ये जो ऊपर वाला भाग है ये टैंक हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर देखेंगे ये टेपर में जो है ये टेपर सैंक है, यहाँ से यहाँ टेपर है। इसके बाद देखिए बीच में हल्का स्लॉट किया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक बोलेंगे, ये नेक है। नेक क्यों दिया जाता है? तो इसमें देखिए यहाँ पर इसका साइज लिखा हुआ है 25, ठीक है, ये 25 mm का है। और इसके बाद ये किस मेटल से बना हुआ है वो लिखा हुआ है HSS, हाई स्पीड स्टील, ठीक है। ये हाई स्पीड स्टील से बना हुआ एक टेपर सैंक ट्विस्ट ड्रिल है। अब देखेंगे इसका फ्लूट्स। अब फ्लूट्स हम लोग किसको कहते हैं? ये जो कटा हुआ है इसको हम लोग फ्लूट्स कहेंगे, ठीक है। और ये देखिए ये फ्लूट्स में किनारा एक चौड़ा पट्टी करके है, ये हमारा मार्जिन हो गया, ठीक है, ये मार्जिन हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब कटिंग एज देखेंगे, ये जो किनारा है ये कटिंग एज हो गया हमारा। अब इसका लेंथ हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, ठीक है। इसका लेंथ हम लोग
पूरा ओवरऑल बॉडी से हम लोग लेते हैं, शुरू से अंत तक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ड्रिल बिट का पार्ट्स के बारे में। अब इसका अटैचमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे कि इस ड्रिल बिट को हम लोग कैसे फिट करते हैं, ड्रिल मशीन में किस तरह ये फिट होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये ड्रिल चक है। ठीक है, ये देखिए ये ड्रिल चक है। अब इस आगे में जॉज हैं जो कि 3 जॉज है। तो 3 जो होता है जो है वो हम लोग लेथ में जैसे हम लोग पढ़े थे कि 4 जो चक 3 जो चक, तो इसमें 3 जो है 3 जो होता है कि ऑटोमेटिक सेंटरिंग करता है। अगर हम लोग क्या बोलते हैं 4 जो करते हैं तो उसमें हम लोग को सेंटरिंग करने की आवश्यकता होती है, जैसे हम लोग लेथ में करते हैं 4 जो चक में। लेकिन 3 जो चक में अब क्या होता है कि हम लोग अगर ड्रिल बिट को इसमें लगाते हैं तो हम लोग को सेंटरिंग करने की आवश्यकता नहीं होती, ये ऑटोमेटिक जो है सेंटर में अपने आप फिक्स हो जाता है। ठीक है, अब ड्रिल बिट को फिक्स करने के लिए हम लोग को चक की का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर घाट बना हुआ है जिसमें वो चक की छेद में और इसमें फंस करके इसको घुमाते हैं तो ये इस तरह से घूमता है। ठीक है, तो ये जैसे घूम रहा है, ये इसका जॉज खुल रहा है और हमारा ड्रिल बिट बाहर हो गया। तो इसको तब तक हम लोग कसते हैं जब तक ड्रिल बिट कस ना जाता हो। हल्का सा इसको हम लोग चाबी के द्वारा टाइट कर लेते हैं, इसके बाद ये काम करने के लिए रेडी है। ठीक है, अब इसको हम लोग जैसे मशीन स्पिंडल में इसको हम लोग फिट करेंगे। ठीक है, अब ड्रिल मशीन में मशीन स्पिंडल में फिट करने के लिए हम लोग एक सॉकेट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा सॉकेट है जिसको हम लोग मशीन स्पिंडल में फिट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इसमें देखिए एक स्लॉट बना हुआ है ऊपर की ओर। ठीक है, दोनों साइड जो कि आर पार है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं कि जैसे हम लोग ये देखिए ये दोनों मोस्ट टेपर में बना हुआ है। ठीक है, ड्रिल चक का भी और यहाँ सॉकेट का भी। तो इसको हम लोग इस तरह फिट कर लिए। फिट करने के बाद जब हम लोग को ज़रूरत पड़ता है कि हम लोग को 20 mm से अधिक का ड्रिल बिट यूज़ करना होगा तो हम लोग ड्रिल चक में नहीं पकड़ेंगे। ठीक है, इसमें एक लिमिट, ड्रिल चक में एक लिमिट साइज का ड्रिल बिट हम लोग फिट कर सकते हैं। तो अब जैसे इसको फिट किया है तो इसी तरह ये भी मशीन स्पिंडल में सीधा ठोक करके हम लोग फिट कर देंगे। तो सपोज हम लोग को 25 mm का ड्रिल बिट फिट करना है तो हम लोग को इसको निकालना होगा। तो हम लोग इसको निकालने के लिए जो टूल्स का इस्तेमाल करते हैं उसको ड्रिल ड्रिफ्ट करते हैं। तो ये ड्रिल ड्रिफ्ट है जो कि माइल्ड स्टील से हम लोग बनाए हैं। ठीक है, आगे का पोर्शन टेपर है और जिसको हैमर की सहायता से ठोक करके हम लोग इसमें काम करते हैं। तो अब इसको देखेंगे किस तरह ड्रिल ड्रिफ्ट का यूज़ हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर जो स्लॉट है उसमें हम लोग इस तरह करके हम लोग डाल लेंगे। ये हो गया। इसके बाद हैमर का चोट लगा करके इस तरह चोट लगाएंगे तो इसमें होता क्या है, जो अंदर में फिट है ये जो है इस तरह से इसको ठेलेगा तो ये ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार ये बाहर निकल जाएगा। इसके बाद हम लोग उसके जगह पर ये 25 mm का ड्रिल बिट हम लोग फिर फिक्स कर सकते हैं और ऑपरेशन कर सकते हैं। तो आज आप लोगों ने जाना है ड्रिल बिट और उसका एसेसरीज के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर नया टूल्स लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।